कि जो चाचू ने वैसे कहा काफी था मैं ऑस्ट्रेलिया में छक्के मारता हूँ और वो मार के उससे साबित भी किया है। हमारे चाचू हैं। चाचू ने इंडिया को धोया भी है, आपको पता है आज चाचू ने साउथ अफ्रीका को भी धोया। बाबर आजम और रिजवान को तो देख के यही लगता है कि वो टेस्ट खेलने आए हुए हैं। क्या वाकई हमारी टीम इस लायक थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे? दुआएं उनके साथ है, इंशाल्लाह हमारी टीम विन होके आएगी इंशाल्लाह। हारने पे आए तो जिम्बाब्वे से भी हार जाती है, आयरलैंड से भी हारी थी 2007 का वर्ल्ड कप, याद हो इंजमामुल्लाह कैप्टन थे जब, आयरलैंड से भी हार गई थी। ठीक है, छोटी टीमों से भी हारी है, बांग्लादेश से भी हारी हुई है पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस एंटरटेनमेंट के साथ इट्स मी योर होस्ट रिमशा जैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्या है। नाजरीन, पाकिस्तान ने जीत की ट्रॉफी को जो है वो थोड़ा सा और करीब कर लिया है कल का मैच जीतने के बाद। जी हाँ, हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं रगड़े मारते मारते। पहले जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, हमने उस पर भी आपको अपना एक शो करके दिखाया, लेकिन जब आज पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है और कल उनका जो मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ है, तो लोगों का जो जोश व खरोश है वो और ज़्यादा जो है वो पुख्ता हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 4 बार सेमीफाइनल में आया, 1979 में, 1983 में, 1987 में और 2011 में। तो उसके बाद अगर आप बात करें T20 मैच की, तो हम एक ही बार T20 मैच जीते हैं 2009 में। तो क्या लगता है लोगों को कि इस बार जो है पाकिस्तान मैच जीत पाएगा? माना कि लोग जो है वो काफ़ी मायूस हैं इस बार क्रिकेट से और उन्हें लगता है कि तुक्के और दुआओं से जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल तक पहुंच गई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस एकदम फिर से कमबैक हुई है। नई जो जनरेशन है, नए जो यंगस्टर्स हमारी टीम में उन्होंने एकदम कमबैक किया और जो परफॉर्मेंस है वो उनकी बेहतर हुई है। तो आज हम बात करेंगे लोगों से और करेंगे उनके साथ ढेर सारा फन, तो देर किस बात की, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जीशान। जिशान, मुझे ये बताएं कि T20 वर्ल्ड कप तो देख ही रहे होंगे आप। जी बिल्कुल देख रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मुझे लगता है कि हमारी टीम ने हमें काफ़ी मायूस किया था और लग रहा था कि बहुत जल्दी घर चले जाएंगे, ऐसा ही है? मुआवजा हुआ है बिल्कुल। हाँ। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसे कमबैक क्या हुआ है जो वो वापस आ गए हैं और जिस माशाल्लाह से सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं? क्या लगता है आपको, ऐसा क्या किया उन्होंने? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो कौम की दुआएं हैं और सेकेंडली हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि हाईलैंड जो नीदरलैंड की टीम थी जिसने मुझे मौका दिया कि हम सेमीफाइनल में पहुँचे हैं। अच्छा, जैसे कि नीदरलैंड की टीम जो है, हमें मतलब उम्मीदें हमें नहीं थी कि इस बार भी जीतेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुआवजा ही हुआ है और नीदरलैंड को हमें क्रेडिट देना चाहिए जिसकी वजह से हम अब सेमीफाइनल में पहुँचे हैं। ये कह रहे हैं कि नीदरलैंड को जो है वो क्रेडिट देना चाहिए और ये कौम की दुआएं हैं जो इन्हें लगी हैं। अच्छा, अगर इनकी परफॉर्मेंस पे बात की जाए तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही नहीं है इस बार? परफॉर्मेंस तो वैसे अच्छी रही है, आप देखें जितने भी मैचेस हुए हैं वो सारे क्लोज हुए हैं और आखिरी बॉल तक मैच चलता रहा है, तो आप कह सकते हैं कि किसी हद लेकिन तक ना जो क्लोज मैचेस भी थे वो बड़ी है, कह लें कि एंड पे आके पता नहीं क्या हो जाता है, कभी वाइड कर देते हैं, कभी आउट हो जाता है, ये चीज़ें रही हैं अक्सर। ऐसे भी है, कुछ अंपायर स्टैंडर्ड भी ऐसे थे कि इस मैचेस के दौरान अंपायर के जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा, बहुत से जगह पे नो बॉल दे दी गई जो कि नो बॉल नहीं बनती थी। तो अच्छा, इसे अगर हम प्लेयर्स की बात करें अपने, तो आपको लगता है कि वो अच्छा खेल रहे हैं? बिल्कुल कुछ प्लेयर्स हमारे हैं जैसे बॉलर्स हैं हमारे, वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। बैट्समैन जो हैं मिडिल ऑर्डर में थोड़ा इशू था, अब रिसेंटली जो हमारे ओपनर्स हैं वो स्लो रेट पे खेल रहे हैं जिस वजह से ज़्यादा इशू आ रहा है। अदरवाइज इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, सेमीफाइनल के अंदर उनका कंपटीशन जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है, तो क्या लगता है आपको? न्यूजीलैंड टफ टीम ज़रूर है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने उनको सीरीज़ हराई है, ऑलरेडी हमने उनसे जो सारे मुल्क की सीरीज़ थी वो जीते हुए हैं और वैसे भी वर्ल्ड कप के अंदर जो न्यूजीलैंड के साथ हमारा रिकॉर्ड है वो अच्छा है। हम हमारा कोई रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन अब जो चल रहा है T20 इसमें न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा जा रहा है। ये T20 गेम एक ऐसी गेम होती है जिसमें कोई भी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हर टीम जब खेलने में आती है तो वो ऑन द डे जो जैसे परफॉर्मेंस होती है उससे बेस करती है। अच्छा, जैसे कि इंडिया भी दूसरी तरफ खेल रहा है और हम भी खेल रहे हैं, तो चारों टीम है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इंडिया और पाकिस्तान है, तो आपको ऑब्वियसली इंग्लैंड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, फिर भी आपको क्या लगता है कि हमारा जो कंपटीशन है न्यूजीलैंड के साथ वो कैसा होगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है। नहीं, लेकिन अपने मुल्क के अलावा किसी से क्यों हम मोहब्बत का इजहार करें, उम्मीदें तो अपने मुल्क से ही लगाते हैं। मुझे ये बता दें कि कोई ऐसा प्लेयर जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इम्प्रेस भी हुए हैं और ऐसा कोई प्लेयर जिससे आपको बिल्कुल ही कोई कह लेंगे मज़ा नहीं आया देखने का मैच? पाकिस्तान में इस वक्त तो बाबर आजम है जो अच्छा खेलता है, नो डाउट। इस दफ़ा उसका जो अच्छा नहीं किया ये वर्ल्ड कप, इसलिए अभी यंग लड़का जो मोहम्मद हारिस आया है उसने अच्छी बैटिंग की है, काफ़ी इंप्रेस किया है और क्विक
तो उसने रन बनाए हैं। ठीक है जी, हारिस जो है उनसे ये इंस्पायर हुए हैं और बाबर आजम से बिल्कुल ही मायूस है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या नाम है आपका? कासिम अली। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, मैच देखते हैं? जी बिल्कुल, बड़े शौक से बड़े शौक से देखते हैं या देखते थे? देखते हैं और फैमिली के साथ देखते हैं, एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, जहाँ बात इंडिया और पाकिस्तान के मैच करती है तब तो एक अलग ही कह लो ना कि हमारे अंदर अलग ही जोश आ जाता है कि यार अब तो हमने देखना है, और वो पूरी फैमिली तक देखती है। तो इंडिया के साथ तो खैर पाकिस्तान नहीं जीता, T20 चल रहा है, अब रगड़े मारते मारते जो पाकिस्तान है वो पहुंच ही गया सेमीफाइनल। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे? क्या उम्मीद है आपको? देखें, जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, टीम का स्ट्रगल और टीम की जो गलतियाँ उन पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो टूर्नामेंट होते हैं इसलिए भी होते हैं कि हमारी टीम कुछ कर सके, कुछ सीख सके। अपनी गलतियों को लेके हमेशा हम इसी तरह जीतते हैं कि वो टीम उससे हारेगी, आज बारिश हो जाएगी, इसी तरह हम हमेशा लेकिन जीतते हैं। एक बात बड़ी कॉमन सी है कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें पाकिस्तान का मेरे ख्याल से हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब इंटरेस्ट लेते हैं, और ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। तो हम अभी भी चांस दे के कहें कि हमारी जो टीम है वो इसी तरह जी स्ट्रगल करे। स्ट्रगल तो हर कोई करता है, क्या अब तक भी इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, आज तक इन लोगों ने अपना जो डायरेक्ट हिट मारते हैं बॉल को, उस पर भी फोकस नहीं कर सके। दुनिया आजकल कैलकुलेशन पे कर रही है, गेम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस पर डिसीजन करते हैं। हमारी टीम को लॉन्ग थ्रो करके जो विकेट पे मारती है उनके कभी विकेट पे लगते ही नहीं है बॉल, ऐसे ही है। कैचेस ड्रॉ करते हैं। ये किसकी आपको लापरवाहियां लगती हैं? देखें, सबसे पहले जो है ना वो सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ मेनली। हमारे यहाँ जो व्यूअर्स हैं वो सारा देख रहे होते हैं, उनको सारा पता होता है कि इसको खिलाना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जो हमारे सिलेक्टर ऊपर बैठे हैं पता नहीं वो क्या करते क्या हैं। आपको लगता है ये कोई सिफारिश वगैरह चलती है या फिर आपको लगता है कि बिकते हैं लोग, क्या सीन लगता है? देखें, सिफारिश तो 100% चलती है, लेकिन एक तरीका है जिससे इस सिफारिश को ख़त्म किया जा सकता है। वो ये तरीका है कि आप टीम में सिलेक्शन से पहले जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो समझते हैं, शुएब अख्तर या वसीम अकरम, उन सब से आप टीम का एक सिलेक्शन ले लिया करें। मतलब एक क्या पता लेते हो? नहीं, वो मतलब ऑन दी बोर्ड लें, यानी कि आपको टीवी पे लेना चाहिए कि जनाब शुएब अख्तर ने ये टीम सिलेक्ट की है। या फिर जिस तरह हमारे जो हैं वजीर आजम सिलेक्ट होते हैं उस तरह हमारे क्रिकेटर्स भी सिलेक्ट हो, बिल्कुल ऐसे ही है। वोटिंग हो। लेकिन ना अवाम के सामने आना चाहिए कि जनाब इस टूर्नामेंट के लिए वसीम अकरम ये कह रहे हैं, शुएब अख्तर जो है वो ये कह रहे हैं, और हमने ये सिलेक्ट किया। अच्छा, मुझे तो लगता है हमारी अवाम इतनी अच्छी है कि उन्हों को जो क्रिकेटर प्यारा लगेगा उन्होंने वही सिलेक्ट कर लेना। हाँ जी, हमारी अवाम को कोई 2-3 छक्के मार जाए ना, बस वही अच्छा लगता है, हमेशा वही अच्छा लगता है। जैसे आप कह लें कि जो है हमारे शाहिद अफरीदी, हाँ जी, जब वो खेलते थे तो उनके तुक्के ही लगते थे, बिल्कुल और वो आज भी हीरो है हमारे लिए। बिल्कुल हीरो है। हमें अवाम को हमें ये चाहिए कि जनाब सिर्फ 3 गेंदों पर वो 3 छक्के मार दे, बस ऐसे प्लेयर चाहिए। अच्छा, जैसे कि न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल है, तो क्या लगता है आपको कि जीत पाएंगे, चांसेस हैं? देखें, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे, और न्यूजीलैंड से तो बिल्कुल ज़रूर जीतेंगे। हमारी तो मजबूरी है, हमने तो दुआ देनी है। नहीं, हमारी टीम भी इस वक्त परफॉर्मेंस में है, अच्छा, और अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। बस ओपनिंग के जो है ना वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अच्छा, ओपनिंग को। हाँ, उनकी जो आपस में केमिस्ट्री है ना और जो आपस में हाँ, उनकी मैनेजमेंट है वो ठीक होनी मैनेजमेंट। चाहिए। मैं और बाबर आजम को ना वनडोन आना चाहिए या इससे नीचे, लेकिन ओपनिंग पे नहीं आना चाहिए। ओपनिंग में नहीं आना, वैसे हाँ। भी बाबर आजम बहुत बुरा खेल रहे हैं इस वक्त। बस, लेकिन वो इंशाल्लाह हमारे हीरो बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जीतेगा। अल्लाह कि हाफिज़। वो एक अच्छे मैच्योर प्लेयर है, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। हाँ। अच्छा, मुझे ये जाते जाते बता दें आप कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनसे आप काफ़ी इंस्पायर हुए हैं इस बार, और कौन से हैं जिनसे मायूस हुए? मायूस का तो मैं समझ आ गई। मैं बाबर आजम ये वो, लेकिन मैं उन्हीं प्लेयरों पे भी उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह हमें यही प्लेयर जो है ना फाइनल जिताएंगे, अगर ये थोड़ी सी टीम वर्क के साथ करें और लोगों के मशवरे मान लिया करें। मतलब ये नहीं है कि जो खुद सोचा है बस वही सही है। लोगों से मतलब जो जिनका इतनी लाइफ गुजरी है क्रिकेट में, उनसे ज़रा मतलब कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए, तो इंशाल्लाह तो पाकिस्तान कौन सा ऐसा जीतेगा। प्लेयर है जिससे इंस्पायर है आप? शुएब अख्तर, मैं तो पुराने प्लेयर्स की बात करूँगा। शुएब अभी अख्तर नहीं। आइडियल है, अभी नहीं, अभी अभी कोई ऐसा नहीं है। आइडियल नहीं है। अभी कोई आइडियल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे। इस थैंक पे यू। स्टैंप लगा दें, अभी कोई आइडियल कोई नहीं आइडियल नहीं है। है, इंशाल्लाह। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद अनवर। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, मैच आप आजकल देख रहे होंगे, जी जी बिल्कुल देख रहे हो। कैसी जा रही है आपके ख्याल से परफॉर्मेंस हमारी? पाकिस्तान टीम की वो मेरा ख्याल है उन्होंने फॉर्मेट का नाम चेंज कर दिया, उन्होंने T20 से टेस्ट क्रिकेट रख दी है। बाबर आजम और रिजवान को तो देख के यही लगता है कि वो टेस्ट खेलने आए हुए हैं। हालांकि हमारे सबसे सीनियर प्लेयर्स हैं वो। सेल्फिश प्लेयर है अच्छा, सेल्फिश कैसे कह बाबर सकते? आजम खुसूसी।
मतलब आपको लगता है वो सिर्फ फी के लिए खेलते हैं? बिल्कुल अपने रन्स के लिए खेलता है, वो टीम के लिए तो नहीं खेलता। वो आप थ्रू आउट आप इनिंग्स देख लें, टूर्नामेंट देख लें, अगर मगर की सिचुएशंस हैं आपकी, वो हार जाए तो हम आ जाए, हम दुआओं पे तो नहीं चलती ना, परफॉर्मेंस वैसे चाहिए। यार किसी ने मुझे कहा है दुआएं करते करते ही सेमीफाइनल में पहुंच गया, हमें लग रहा है। नहीं, तुक्का लग गया आपका, वो नेदरलैंड जीत गया तो तुक्का लग गया आपका। ठीक है, तुक्का लगा है जी, दुआएं भी नहीं, तुक्का लगा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो इनका सेमीफाइनल है वो न्यूजीलैंड के साथ है और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस अब तक सब टीमों से अच्छी रही है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमें प्रेयर्स ही करनी चाहिए कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस पे देखें तो पाकिस्तान उनके पास सिक नहीं है। वो बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। वो सेल्फिश नहीं है, वो मुल्क के लिए खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। यहाँ पे तो आपको यही नहीं पता होता कि बाबर भी अगला मैच खेल रहा है कि नहीं। ये तो आप देखें ना, आपके पास छिक्के मारने वाला प्लेयर है कौन सा? यहाँ पे ज़ाती पसंद और नापसंद पे टीमें मुंतखब की जाती हैं। शर्जील खान का क्या कसूर है? शुएब मलिक का क्या कसूर था? क्यों नहीं लेके गए? आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देख लें, आप सवाए इफ्तिखार के आपके छिक्के मारे किसने हैं? एक इफ्तिखार को माइनस कर दें, बाकी आप छिक्के कोई रेशो देख लें। हार का भी जरा कमबैक हुआ है, उनसे भी इतनी उम्मीदें नहीं थी लोगों को। नहीं, वो तो बहुत सीनियर हो गया ना, वो आखिरी वर्ल्ड कप ही है उनका, वो पहला और आखिरी वर्ल्ड कप, तो उन पे तो आप उम्मीदें नहीं रख सकते ना। अच्छा कुछ जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं जैसे हारिस, नसीम, इन लोगों को क्या है? आपको लगता है नसीम ने भी काफ़ी अच्छा खेला है? टैलेंट है, आपके टैलेंट तो आपके मुल्क में बहुत है। हारिस भी बड़ा यंग प्लेयर है, वो आपकी टीम को बूस्ट ही उसी ने दी है आपको। नहीं तो आप उससे पहले वाले मैच देख लें, वो चू का मुरब्बा, बस अल्लाह करे 130 तो आप बना नहीं सके। अच्छा अगर हम आपसे पर्सनली, क्योंकि आप जो बात यहाँ पे कर रहे हैं टैलेंट की, स्किल्स की, तो अगर जो चार टीम्स सेमीफाइनल में गई हैं, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि फाइनल 2 कौन सी टीम्स के साथ होगा? देखिए, हम आपसे भिशवानी नहीं करवाने लगे, नहीं, वो कर भी नहीं सकते हम। एक्सपीरियंस के बेस। हाँ जी, मुझे तो लग रहा है कि आईसीसी इस दफ़ा फिर इंडिया और पाकिस्तान का ही करवाएगी। करवाना तो उन्होंने होता है, ये मैच थोड़ा ही होते हैं, ये तो आपको भी पता है। सारा मुल्क ही बंद हो जाएगा। वो तो फिर आप सियासत की तरफ बात चली जाएगी, वो छोड़ दें। कारोबार, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग कारोबार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, दुकानें बंद हो जाती हैं, टीवी लगे होते हैं, सब बैठ जाते हैं। नहीं, अगर तो आप परफॉर्मेंस पे देखें तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल आना चाहिए। एशियाई टीमें तो वैसे भी आपको पता है बाउंसी पिच पे चलती ही नहीं है। लेकिन अगर दिल की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान। विल बी पाकिस्तान, नॉट इंडिया। नॉट इंडिया। अच्छा मुझे जाते हुए एक सवाल का और जवाब दे दें कि अगर आप मुझे ये बता दें कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे आप इंस्पायर हुए हैं इस पूरे T20 में, और कौन सा है जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं? मायूस तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, बाबर आजम, ठीक है, और कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, और जिसने मुतासर किया वो फिन एलन है जो न्यूजीलैंड का। वो उसकी इनिंग्स देखें आप पहले मैच। पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस, जिसको मिस्टर गूगल्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली अहमद। ठीक है अली, मुझे ये बताएं क्रिकेट देखते हैं? शुक्रअल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ। खेलते भी होंगे? खेलते भी रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो T20 है उसमें क्या उम्मीदें हैं आपको अपनी टीम से? उम्मीदें इंशाल्लाह हमारी अच्छी हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, पाकिस्तान के साथ है, दुआएं उनके साथ है, इंशाल्लाह हमारी टीम विन होके आएगी इंशाल्लाह। और आपको जैसा लगता है खाली दुआओं से टीमें जीतती हैं? जाहिर दुआएं भी होंगी, थोड़ी नहीं तो परफॉर्मेंस की बात परफॉर्मेंस करें। भी होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी परफॉर्मेंस। देखे ना कहाँ से कहाँ छोड़ के आए थे मैच और कहाँ पर आ गए, सेमीफाइनल में हम आ किसी ने गए। मुझे कहा वो सिर्फ दुआएं थी, दुआएं थी, लेकिन ये भी तो है या ना, कोई तुक्का performance भी लग तो गया है। था? तुक्का तो नहीं आप कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि और देखिए जिस तरह बाबर आजम नहीं चल रहा, नीचे आके बैटिंग चल रही है, तो शुक्रअल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है मतलब कि उन्होंने इनसे- थोड़ी अपनी जो शफलिंग है वो सही की है। सही कि ये, लेकिन मुझे ये कहना चाहता है कि बाबर आजम का ना वन डाउन होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ कप्तान के ऊपर होता है। जब कप्तान आउट होता है ना तो पीछे प्रेशर आ जाता है, कहते सच कि ना वन डाउन होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है जी, जो कप्तान साहब हमें शायद कहीं ना कहीं सुन रहे हो या देख रहे हो, उन्हें वन डाउन आना चाहिए, One down क्योंकि होना चाहिए। आपकी वजह से हमारी टीम प्रेशराइज हो प्रेशर आ होती है, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान जीत जाता है, जीतेगा इंशाल्लाह, जीतेगा? जीतेगा जी जीतेगा, जीतेगा। हम सोचे ही क्यों सोचिए कि हाँ, जीतेगा, हाँ, क्योंकि हमने देखते सोच ना- लिया कि जीतेगा। ठीक है, अगर जीत जाता है और फाइनल में
उसका मुकाबला होता है इंडिया के साथ, के साथ, तो जाहिर उसका तो फिर अपना मजा होगा ना। तो मैं कहती हूँ सारी दुकानें बंद, बंद होंगी, जाहिर है सारी दुकानें बंद होती है। हम इंडिया कारोबार पाकिस्तान छोड़ का देंगे। अक्सर ही ऐसा होता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, दुकानें बंद होती हैं, मतलब स्टॉल वाले आपको पता है सबसे ज़्यादा होते हैं, बैठे होते हैं, इसीलिए इनके याद इंशाल्लाह इस मरतबा भी जीतेंगे। ठीक है, हमारी पिछली अच्छा मरतबा मैंने ये भी देखा है कि जब इंडिया के साथ मैच हो ना तो इंडिया भी प्रेशराइज हुआ होता है। होता है, ऐसा ही है, क्योंकि ये दो टीमें ऐसी है वाहद पाकिस्तान की और इंडिया की, उनकी अवामी प्रेशराइज होती है, हमारी भी होती है, लेकिन हमें ये चीज़ को मद्देनजर रख के जाना चाहिए ताकि इस मरतबा ना हमें प्रेशराइज नहीं होना है। अच्छा जितने भी मैचेस रहे हैं उसमें पाकिस्तान के आखिरी जो ओवर्स थे ना Overs हैं। उनमें तुक्के लगे, तुक्के नहीं चले, परफॉर्मेंस अच्छी होगी एकदम। Performance हाँ, होगी, जो ऐसे ही है। यंगस्टर्स हैं हमारे जैसे ऐसे ही है। नसीम हो गया, हारिस हो गया, इन्होंने हारिस है। खून का जोश मारा है और मारा है। एकदम, जाखिर यंगस्टर है, उसने तो अपना कारकर्दगी दिखानी है ना। क्योंकि मैंने जब टिकटॉक खोला तो हर जगह जो है ना वो नसीम शाह चल रहा देख रही, सही बात है, हर जगह चल रहा है वो। चल रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि चले हम आ जाते हैं कोई ऐसा जो क्रिकेटर है जिससे आप इस पूरे T20 में इंस्पायर हुए हैं और कोई ऐसा जिससे आप बिल्कुल ही मायूस हुए हैं। फिलहाल तो मैं बाबर आजम से मायूस हुए क्योंकि वो हमारे टॉप बैट्समैन हैं, लेकिन उनको ये है कि ज़रा वन डाउन आना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि जब कप्तान आउट हो जाता है ना तो सारा प्रेशर आता है ठीक है, नीचे। ये आपका मैसेज जो है हमने लिख लिया है। अब मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे जो है आप बिल्कुल ही इंस्पायर हुए हो। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बैट्समैन शुक्रल्ला सारे ही अच्छे हैं, सारे अच्छे क्योंकि हैं। क्रिकेट में कोई भी है जो भी है ना, चल जाए तो चल जाए, हमारी पाकिस्तान की टीम ऐसे ही है। इन्होंने कर दिए न्यूट्रल बात किसी को इन्होंने किसी का दिल नहीं तोड़ा इन्होंने। नहीं, तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम है ही ऐसी, हारे जीते हमें उनसे प्यार है। हाय, ये तो मैं कहती हूँ हमारे हर मुस्लिम भाई का नारा है हाँ। और दिल को ये कहते हैं तसल्ली बख्श दे देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, जीत के आएंगे इंशाल्लाह। देखें इतनी बार इन्होंने मुझे लगता है इंशाल्लाह बोला होगा ना आज, तो प्लीज हमारी इज्जत रख लीजिएगा, लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीदें हैं, ऐसा ही है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साद अहमद। ठीक है साथ, मुझे ये बताएं आजकल T20 देख रहे हैं आप, जी जी, तो क्या लगता है आपकी अपनी टीम से उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें तो हैं अभी, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है अभी। अच्छा अच्छी की है, अभी तो अच्छी पहले कर रहे हैं। आप पहले जो हुआ बस अब उसको भूल जाना चाहिए, और अभी इनको चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मेंस दें, अपनी 100% दें गेम के लिए। अच्छा मुझे बहुत से लोगों ने कहा जिनका नीदरलैंड के साथ हुआ है उसमें तुक्का ही लगा है, वैसे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बस वो तो हो चुका है, अभी इनको चाहिए आप कि मुकर गए अब आपने क्या परफॉर्मेंस अच्छी थी। बस अभी उनको चाहिए कि अपना बेस्ट दें। ठीक है, अच्छा अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, सच्ची सच्ची बात करें, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी तो होती है कि अपनी टीम से मोहब्बत है, हम तो चाहते हैं वो जीते। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, क्या वाकई हमारी टीम इस लायक थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे? बस सिलेक्शन थोड़ी वीक है उनकी, मिडल ऑर्डर तो उनका सही नहीं था, बाकी बॉलिंग वाइज गेम टीम बहुत अच्छी है उनकी। मतलब कहते हैं कि हम जो हैं वो बॉलिंग में अच्छे हैं, जी जी, बॉलिंग में बैटिंग अच्छी, हारेंगे हमारी। बैटिंग बस नॉर्मल। अच्छा बात ये ना बीच में ही कर रहे हैं बस, मतलब कि जो है एक साइड पे नहीं जा रहे हैं आप, किसका डर पड़ा है आपको कि कोई क्रिकेटर आपको देख ना ले? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्यों देखेंगे इतने नहीं। वो फाल किधर है? बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर परफॉर्मेंस की तरफ आ जाएं हम, तो किस प्लेयर की आपको लगता है जरा परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छी? बाबर आजम की तो है ही नहीं अच्छी, बहुत लोगों ने कह दिया है। उनके अलावा दिया था उन लोगों ने, उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बस उसके अलावा उसके अलावा हैदर अली ने बस परफॉर्मेंस दी, उस जगह उन्होंने हारिस को खिलाया है, तो उसने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया गेम में। मतलब हारिस की अच्छी है। हारिस की अच्छी है अभी। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग तो अच्छी है पाकिस्तान की, सही सब भी- अटैक, सब भी अच्छे सब हैं। अच्छे हैं, सारे ठीक अटैक है, पे जा रहे हैं। हसन भी हो, नसीम भी हो, नसीम, सब सब कुछ है, सब सेट है। ठीक है। मतलब आपका कहना है कि सिलेक्शन थोड़ी सही होनी चाहिए कि कौन मिडिल पहले ऑर्डर में बंदे होने चाहिए थे, कोई एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए था मिडिल ऑर्डर में। अच्छा हमने T20 एक बार ही जीता हुआ है 2009 में, तो अब क्या लगता है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ओपोनेंट न्यूजीलैंड तो टफ टीम है, लेकिन ये लोग भी अच्छा खेल सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं बेस्ट। अच्छा 9 नवंबर को मैच है, सिडनी में है, और ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही हार गया है, उधर उनके ही मुल्क में मैच है। तो आप मुझे ये बता दें फिर जल्दी से कि अगर हम एक छोटा सा मैसेज जो है अपने व्यूअर्स को दें क्रिकेट के हवाले से, क्या देंगे आप? पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए कि तकरीबन 80+ स्कोर हो जाए, फिर पाकिस्तान जीत सकते हैं। बाबा जी ने इंकशाफ कर दिया है कि पहले आप लोग टॉस अगर जीते तो बैटिंग आपने करनी, बैटिंग बॉलिंग करते, हमें पता है हम बॉलिंग में अच्छे हैं तो वो बाद में भी कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं है, बैटिंग कर लें फिर बॉलिंग करें, इंशाल्लाह मैच हम जीतेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राना अब्बास। ठीक है जी, राना साहब मुझे बताएं क्रिकेट देखते हैं? जी जी, बहुत शौक से। मैंने बहुत तो शौक कल 5 बजे वाला मैच देखा है पूरा, पूरा? सोया ही नहीं मैं, इसीलिए कि पाकिस्तान को नीदरलैंड को जिता के सोएंगे।
अच्छा, और अगर हम नीदरलैंड से हार जाते फिर तो नींद ही हराम हो जाती। नींदें हराम क्या, बस उसके बाद बाहर थे हम, तो अल्लाह का शुक्र है ये कौम की दुआओं के साथ है, ये हुआ अच्छा है, अच्छा खेले हैं देखिए नेदरलैंड इन्होंने वाले। बात कर ही दी है कौम की दुआओं के साथ। जी जी, कौम की दुआओं के परफॉर्मेंस साथ। पे अगर बात करें, परफॉर्मेंस पहले 2 मैचों में अगर देखा जाए तो पहले मैच में तो ठीक खेले हैं ये इंडिया वाले मैच में, ठीक है। उसके बाद फाइटिंग मैच हुआ, लास्ट बॉल तक मैच गया, लेकिन ये है कि जिम्बाब्वे वाला आपके साथ अपसेट हुआ, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन उसमें तो लोगों ने कहा है कि बाबर आजम क्रिकेट भूल गए हैं, रिजवान साहब भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये देखें, ऐसे नहीं होता कि एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा बैट्समैन है, उसका रिकॉर्ड चेक करें आप। ये कुछ होते हैं टूर्नामेंट्स ऐसे कि प्लेयर को डिफिकल्टी आती है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, उन्हें ओपनिंग पे नहीं आना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? जी जी, ये तो है। मतलब ये है कि अगर सीनियर्स आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने आप को मिडिल ऑर्डर में ले जाएं, 1 डाउन 2 डाउन में ले जाएं आप, तो ओपनिंग के लिए आपके पास और भी बैटिंग क्योंकि जो लाइन कैप्टन- है। हाँ जी, जो कैप्टन होता है वो आपको पता है कि वो एक सरबराह होता है, उसकी वजह से जी, जी। पूरी टीम प्रेशराइज हो जाती है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे अगर ही वही है। आउट हो जाए तो अब ओपनिंग के लिए इनको हारिस है, हारिस बहुत अच्छा है, ठीक है, वो 1 डाउन पे आ रहा है, अच्छा खेल रहा है। रिजवान के साथ हारिस को ओपनिंग करवा दें, वो अच्छी है, क्योंकि सारे सीनियर जो बैट्समैन है, मोहम्मद हफीज़ हो गया, जितने भी हमारे वो मिसबाउल हक है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, वो सभी यही कह रहे हैं ना, किसी की तो माननी चाहिए बंदे को। ये बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक पे है। बात करें, लगता है ये बड़ी गहराई से मैच देखते नहीं, गहराई से मतलब बचपन से शौक है क्रिकेट का, तो ये हैं। जाहिर आप भी बात है। खेलते होंगे, जी जी जरूर। आप खुद भी हारते ही होंगे, नहीं हारते नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है। जीतते ही हैं। अब तो बस वो हम तो वो क्रिकेट नहीं ना खेलते। कुछ लोगों ने कहा जब जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ है ना, तो जी, वो जी। जो गली मोहल्ले में क्रिकेट नहीं होती वो चल हाँ, रही है। वही चल रही थी, और वो लेकिन कहते हैं- पाकिस्तान की टीम शुरू से ही ऐसी है, कहते हैं टेस्ट हराने पे मैचेस हो आए तो रहे हर को हरा देती है, हर टीम को, बड़ी से बड़ी टीम को। हारने पे आए तो जिम्बाब्वे से भी हार जाती है, आयरलैंड से भी हारी थी 2007 का वर्ल्ड कप, याद हो, इंजमामुल्लाह कैप्टन थे हाँ जब, जी। आयरलैंड से भी हार गई हाँ। थी, ठीक है। छोटी टीमों से भी हारी है, बांग्लादेश से भी हारी हुई है पाकिस्तान, सही है, सही है। तो ये बस ऐसे जादू बाय ही है। चांस। देखें, ये चीज़ है ना, ये क्रिकेट भी बाय लक है, ऐसे ही होगा। कभी बंदा जीतता है, ऊपर नीचे सब कुछ होता रहता है, लेकिन लास्ट पे यही होता है, फिर हमें तुमसे प्यार है, जो आज अहमद कहा, वो तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे अच्छा, प्यार है। अगर जैसे कि सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ है, जी, जी। न्यूजीलैंड उनके मुकाबले तो एक टफ टीम है, जी, और जी। उसकी लेकिन परफॉर्मेंस पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक लेकिन इस और T20 में इंशाल्लाह हाँ, इस T20 में न्यूजीलैंड आपने अच्छा है। लास्ट सीरीज देखी है न्यूजीलैंड में, ट्राई सीरीज जो हुई है, उसमें पाकिस्तान ने विन किया है, बिल्कुल ऐसे, न्यूजीलैंड को 2 टाइम पाकिस्तान ने पीटा है। मतलब अच्छे तरीके से। आपको लगता है आपकी जो उम्मीदें हैं वो इस बार पाकिस्तान के साथ हैं कि हम जीतेंगे? देखें जी, पाकिस्तान की उम्मीदें क्या, हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, अच्छा, हमने पर- कोई न्यूजीलैंड या हिंदुस्तान या किसी के और के लिए दुआ नहीं करनी। दुआ तो करनी है, देखें, लेकिन ये अगर अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो फैक्ट्स एंड फिगर, पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। पाकिस्तान का जो फास्ट अटैक है, वर्ल्ड का अच्छा अटैक है पाकिस्तान का, ठीक है, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये भी टुल्ले हैं, लग गया, नहीं लगा, ले आप ठीक है। नहीं टुल्ले से मुराद है, पाकिस्तान की अच्छी बैटिंग लाइन भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा परफॉर्म में वो थोड़ा हो जाता है कि परफॉर्मेंस नहीं दे पाते प्लेयर अक्सर, लेकिन अच्छा, ये अगर वो- बॉलिंग अच्छी पाकिस्तान अच्छा, की, अगर इंशाल्लाह टॉस हम जीते। उम्मीद है जीतेंगे इंशाल्लाह। हम पूरी उम्मीद है, जी। अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाता है जी जी न्यूजीलैंड के साथ, जी जी तो उन्हें बैटिंग लेनी चाहिए कि बॉलिंग? डिपेंड करेगा कंडीशंस पे, कि आप वेदर कंडीशंस क्या है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में आजकल मौसम की सूरत हाल बड़ी इस तरह की चल रही है कि क्या चीज़ है कि मौसम ख़राब है, आप पहले टॉस जीत के आप कितनी ओवर्स में पहले कितना स्कोर कर लेते हैं विदाउट एनी विकेट दिए आप उनको। अच्छा, अगर फर्ज करें आपकी दुआएं कबूल हो जाती है और जी, जी। पाकिस्तान जीत जाता है, जी जी तो आप क्या चाहते हैं फाइनल में वो किसके साथ हो, इंडिया के इंग्लैंड? इंडिया के साथ हो जाए, हम मुसलमान हैं, हम डरते हैं इंडिया से। डरते तो नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड भी बहुत अच्छी टीम है। इंग्लैंड अच्छी टीम है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। इंडिया से भी आ जाए, इंडिया से वो वाला मामला खत्म हो चुका है कि इंडिया को पता होता था पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच इंडिया ने जीतना। अब जितने लास्ट टाइम मैच उठा के देख लें, एशिया कप के देख लें, 2021 का मैच देख लें, वो भी पाकिस्तान ने बहुत क्लोज गए मैच सारे। मतलब जो लास्ट पहले होता था, टीम होती थी पाकिस्तान को, लोगों को पता होता था कि जी इंडिया ने जीतना, मतलब अब टक्कर देती है टीम। मतलब आप कह रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। जी जी ऐसा ही स्ट्रगल है, कर रहे हैं, struggle कर रहे हैं। उनकी टक्कर की टीम है। मतलब ठीक है। उनकी टीम भी वो नहीं है कि जी आपको बस हवा बनाया हुआ है कि इंडिया आपको हरा देगा। ये हमें लास्ट बॉल तक मैच गया है, दोनों मैच एशिया कप के भी लास्ट बॉल तक गए हैं। पिछला वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जीता है, इंडिया से मैच वो जीता है,
ये 21 हमें का। पीछे ले गए हैं, 2007 में भी ले गए हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी ले गए हैं। नहीं, फैक्ट्स मैंने आपको एक बताई है ना कि वर्ल्ड कप वो जो एक चल रहा था, एक माइंड सेट हुआ था लोगों का, पाकिस्तान जो है वो जीता नहीं था इंडिया से कभी वर्ल्ड कप में, वो भी टूट चुका हुआ है रिकॉर्ड, ठीक है। और अब वाले जो लास्ट मैचेस जितने भी हुए हैं आपने देखा है कि वो सारी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की बहुत अच्छी हैं और क्लोज मैच गए हैं, लास्ट बॉल तक मैच गए हैं। अब वाला मैच भी उठा के देख लें, लास्ट बॉल तक गया मैच। और इंडिया से भी अगर हो जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी टीम भी उनके मुकाबले की टीम, ठीक है, टक्कर देंगे हम पूरी इंशाल्लाह, पूरी ठीक है। टक्कर देंगे और इनको सही है। जो है अपनी उम्मीद, अपनी टीम से बहुत उम्मीद है और वो कहते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मुझे जल्दी से बता दें कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे आप इस बार इंस्पायर हुए हैं, और एक ऐसा प्लेयर बता दें जिससे आप मायूस हैं। प्लीज बाबर आजम का नाम ना लीजिएगा, हाँ, सारे बाबर लोग वही ले रहे हैं। नहीं, उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, ठीक है, उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं। जी, जो उम्मीद है वो है एक न्यू बैट्समैन आया है हारिस, ओके जी, अच्छा टैलेंट है, अच्छा खेलेगा और मुझे चाचू इफ्तिखार से बड़ी उम्मीद है। ओके जी। वो चाचू ने वैसे कहा काफी था मैं ऑस्ट्रेलिया में छक्के मारता हूँ और वो मार के उससे साबित भी किया है। हमारे चाचू हैं। चाचू ने इंडिया को धोया भी है, आपको पता है, आज चाचू ने साउथ अफ्रीका को भी धोया। चाचू की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। चाचू इफ्तिखार हमारा बेस्ट प्लेयर है। और अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग जो हारिस रऊफ मुझे अच्छा लगता है, हारिस रऊफ की सबसे अच्छी बॉलिंग हारिस रऊफ की है। और लास्ट ये मैच जो हुआ है उसमें बांग्लादेश में शाहीन की भी परफॉर्मेंस ठीक है, और अच्छी नसीम थी। की भी। नसीम ठीक है, चल रहा सो है बस, हाँ। ठीक है, वसीम और नया नसीम खून दोनों। है, नया बच्चा हाँ, है। लेकिन शाहीन का अच्छा था वापस आना अपनी फॉर्म में, वो आया है शाहीन। और हारिस रऊफ पे पाकिस्तान डिपेंड करता है, मेन जो अटैकिंग बॉलर है। चले जी, काफी सीरियस इन्होंने मुझे कर दिया है मैच के हवाले से, नहीं, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह दुआ आपने करें। घबराना इंशाल्लाह। नहीं है। मुझे लग रहा था मैच मेरे बिल्कुल सामने चल रहा है और ये बात कर देखिए, रहे और हैं। वैसे भी 92 का वर्ल्ड कप देखें, यही हिस्ट्री चल रही थी और था भी ऑस्ट्रेलिया में, और वही सीन चल रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे अब। चलें जी, अब जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर आप फाइनल में चले गए तो ये अपनी दुकान बंद करके आपका मैच देखेंगे। जी जी बिल्कुल ठीक ऐसा है ही जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो आज आपने देखा कि हमने लोगों से किए हैं मजे मजे के सवाल क्रिकेट के मुतालिक, और जो लोगों का एक ही सवाल और एक ही जवाब होता है कि तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों को अपनी टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो कहते हैं कि अगर वो जीतेंगे तो वो जीतेंगे हम, और उनका कंपटीशन जो होगा वो हम चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा इंग्लैंड के साथ और कुछ ने कहा कि इंडिया के साथ हो, वो तो देख लिया ही जाएगा अगर हम जीत गए। और वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो हम अपने कारोबार को साइड पे लगा के अपनी दुकानें बंद करके जो है वो मैच देखेंगे। अब हाँ पे है सब कुछ क्रिकेट के जो हमारे प्लेयर्स हो कि प्लीज़ जीत जाओ और लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी ले आओ, क्योंकि अगर आप लोग वर्ल्ड कप जीत गए तो ज़रा जो सियासत है ना उससे ज़रा रुझान हट जाएगा लोगों का और वो आपके मैच को एंजॉय करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा दिलचस्प था। हम लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की और अच्छे पढ़े लिखे लोगों से बात की। तो ऐसा क्या है, में आपने देखा कि ऐसा क्या है हमारी क्रिकेट के अंदर, और अंदर की खबरें भी हमने सुन ली हैं जो कि पता नहीं सच है कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम था लोगों से ओपिनियंस लेना जो कि हमने लिए। मैं आपसे मिलूंगी एक नई एपिसोड में एक नई जगह। तब तक के लिए अपनी होस्ट रिमशा जैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।